दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्राइविंग टेस्ट के बारे में। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार के वाहन का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो आपको मालूम है कि आपको ड्राइविंग टेस्ट के जो प्रक्रिया है उससे आपको गुजरना पड़ता है। दोस्तों इसके दो चरण होते हैं। पहला चरण होता है लर्निंग लाइसेंस का, दूसरा होता है परमानेंट लाइसेंस का। जब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो उसके दौरान आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, उसकी फीस जमा होती है और उसके बाद दोस्तों नंबर आती है टेस्ट की। तो यहाँ हम केवल टेस्ट की बात करेंगे, बाकी और सारी प्रक्रियाएं अगर आपको जाननी है कैसे बनता है, क्या करना है, तो वो एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे है दोस्तों, आप उसको वहां जाके देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे ड्राइविंग टेस्ट की। जो लर्नर पहला नंबर आता है लर्नर लाइसेंस का ड्राइविंग टेस्ट। तो दोस्तों ये जो ड्राइविंग टेस्ट होता है लर्नर का, ये ऑनलाइन होता है। इसमें आपको किसी ARTO ऑफिस में या किसी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वहां उसके ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप घर बैठे इस ड्राइविंग टेस्ट को दे सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के 7 दिन के अंदर ही आपको ये ड्राइविंग टेस्ट देना है। पहले आपको एक ट्यूटोरियल करना होता है सेफ ड्राइविंग का। उसमें जो आपके ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो रोड साइंस होते हैं और कुछ चीज़ें जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ड्यूटीज ऑफ ड्राइवर होती हैं, एक्सीडेंट के समय आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां, वो सारी आपको वहाँ ट्यूटोरियल में सिखाई जाती है। उसके बाद आप दोस्तों इसका टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट दोस्तों यहाँ आपको कोई गाड़ी चला के दिखाने की जरूरत नहीं है। लर्नर लाइसेंस के समय आपका जो टेस्ट होता है वो केवल एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। उसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उसका 60% आपको पास करना होता है। अगर आप 60% का आंसर सही दे देते हैं तो आप पास मान लिए जाते हैं। ज्यादातर केसेस में दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, 15 का 60% यानी 9। 15 में से 9 क्वेश्चन अगर दोस्तों आप सही कर देते हैं, उनका सही आंसर दे देते हैं, तो आपको यहाँ पे पास हुआ मान लिया जाता है और आपको दोस्तों एक लर्नर लाइसेंस इशू हो जाता है। कई बार ये हो सकता है कि कुछ लोग पहले अटेम्प्ट में इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते, तो यहाँ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आप उसको पुनः फिर दे सकते हैं। और मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कोई उसकी ऐसा कोई अटेम्प्ट्स का कोई वहाँ पे फिक्स नहीं किया कि कितने अटेम्प्ट्स मैक्सिमम आपको मिलेंगे। आप बार बार ये टेस्ट दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि 7 दिन के अंतराल पे ही ये टेस्ट आप दे सकते हैं। पहले टेस्ट में अनुत्तीर्ण होने के 7 दिन के अंदर आपको पुनः फिर दोस्तों उसके लिए आवेदन करना होता है। और आवेदन में केवल आपको यहाँ जो रीटेस्ट है उसकी केवल फीस कटानी होती है। अगर आप किसी एक कैटेगरी के वाहन का टेस्ट देने जा रहे हैं, यानी केवल अगर आप टू व्हीलर का ही टेस्ट दे रहे हैं, उसी का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपको 50 रुपये फीस देनी होगी। अगर आप कोई 2 प्रकार के श्रेणी चुनते हैं, यानी टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर LMV भी आप चुनते हैं, तो दोस्तों फिर आपको 50 का दुगना यानी 100 रुपये आपको फीस देनी होगी रीटेस्ट की। यानी रीटेस्ट की फीस जो है 100 रुपये होती है 2 कैटेगरी के लिए। एक कैटेगरी के लिए 50 रुपये। जब भी आप देंगे, तीसरी बार चौथी बार, जब तक भी आप पास नहीं हो जाते तब तक आपको बार बार 7 दिन के अंतराल पे ये फीस देनी होती है। और उस फीस के आधार पर ही आप जो है टेस्ट दे सकते हैं। अलग पुनः पूरी प्रक्रिया जो आवेदन करने की वो नहीं करनी होती, केवल रीटेस्ट की फीस कटानी होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं परमानेंट लाइसेंस की। परमानेंट लाइसेंस में दोस्तों यही सेम प्रोसेस, यही सेम प्रक्रिया वहाँ होती है कि पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फीस जमा करते हैं और उसके बाद नंबर आता है आपके ड्राइविंग टेस्ट का। ड्राइविंग टेस्ट के लिए दोस्तों वहाँ आपको अब RTO ऑफिस जाना होगा या किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाना होगा। ये घर बैठे नहीं कर सकते। जो पक्का लाइसेंस होता है आपका, परमानेंट लाइसेंस होता है, उसके लिए आपको गाड़ी चलाकर दिखानी होती है। तो ज़्यादातर राज्यों में ये जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे ये सुविधा कर दी है। आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं और वहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू होता है और उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस, पक्का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इशू हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं कार्यालयों में भी होता है, जो वहाँ के टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, जो रीजनल इंस्पेक्टर होते हैं, वो इस टेस्ट को लेते हैं। तो दोस्तों वहाँ आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़ेगी और वहाँ भी आपको दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 3 मौके मिलते हैं। परमानेंट के दौरान आपको 3 मौके मिलते हैं। लर्निंग में तो जो लिमिट है वो कोई निश्चित नहीं की गई है, लेकिन वहाँ यहाँ फिक्स कर दिया है। परमानेंट लाइसेंस में आपको केवल 3 मौके मिलेंगे। अगर आप पहले मौके में उत्तीर्ण नहीं कर पाते, पास नहीं हो पाते, तो आपको सेकंड और फिर थर्ड अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। वही प्रक्रिया है कि जब भी आप दोबारा से टेस्ट देंगे तो आपको उसकी फीस कटानी होगी। यहाँ जो फीस है वो एक कैटेगरी के लिए 300 रुपये है और अगर आप 2 कैटेगरी का लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर का, तो फिर आपको 600 रुपये फीस देनी होगी। और फीस कटाने के बाद आप ये टेस्ट दे सकते हैं।
पूरा फॉर्म भरने की या सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की या जो पूरी फीस है वो जमा करने की आवश्यकता नहीं, केवल रीटेस्ट की फीस आपको कटानी है और टेस्ट देना है। तो 3 मौके हैं। अगर आप इन 3 मौकों पे भी, 3 अवसर पे भी पास नहीं हो पाते तो दोस्तों फिर आपको 60 दिन का एक समय यहाँ मिलता है कि 60 दिन के बाद ही आप ये टेस्ट दे सकते हैं, 60 दिन के अंदर आप नहीं दे सकते। ये तीसरा जो अटेम्प्ट आपने लिया होगा उससे ये 60 दिन की अवधि काउंट होगी, 60 दिन तक आप ये टेस्ट नहीं दे सकते। इस दौरान आपको दोस्तों एक कोर्स है रेमेडियल ड्राइविंग ट्रेनिंग कोर्स। ये किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग स्कूल या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जाके आपको ये कोर्स लेना होगा और इसके बाद आप फिर पुनः रीटेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। केवल रीटेस्ट के दिन अप्लाई करना है। जो फीस है अभी मैंने बताया, एक कैटेगरी के लिए 300 या 2 कैटेगरी के लिए 600, वो फीस आपको जमा करनी है, आप रीटेस्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दोस्तों परमानेंट लाइसेंस का टेस्ट उत्तीर्ण कर सकते हैं, यानी यहाँ भी आपको मौके तो मिलते हैं। अगर आपको इसके अतिरिक्त भी दोस्तों कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।